नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने ड्राइवरों से संबंधित संस्थाओं और संगठनों से मिलकर एक मांग पत्र तैयार किया, जिसमें भारत के 22 करोड़ ड्राइवरों के मौलिक अधिकारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के नहीं मानने पर संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर अनिश्चित काल के लिए ड्राइवर हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। ड्राइवरों की अभिव्यक्ति आज़ादी और ड्राइवर के मौलिक अधिकारों के लिए मानव अधिकारों की लगातार पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भारतीय ड्राइवर के लिए नीतियां नहीं बनाना, संविधान की मर्यादाओं का पालन नहीं करना एवं कानून संरक्षण देकर सुरक्षा मुहैया नहीं कराना, प्रतिदिन भारत की सड़कों पर सड़क हादसों में अंग भंग या शहीद होते ड्राइवरों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से कोई सुविधा न मिलना, ना ही कोई उचित सुविधा या मुआवजा मिलना, सम्मान न मिलना देश के और समाज के अंतर्राष्ट्रीय समाज को शर्मसार कर रहा है। देश के 22 करोड़ ड्राइवरों को वर्तमान और भविष्य घोर अंधकार में है। इसको लेकर ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद का क्या कहना है, ये देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता मनोज सैनी की यह रिपोर्ट। सुरेंद्र जी, आज आप अपना ज्ञापन लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? श्रीमान जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भारतवर्ष के सभी मीडिया बंधु का, जितने भी मीडिया कर्मचारी हैं उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया बंधु जो है, देश का जो मीडिया है, भारत देश का चौथा स्तंभ है, वो ड्राइवर समाज की आवाज़ उठा रहा है। तो सभी दर्शकों को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। मैं विज्ञापन देने नहीं आया हूँ, कोई मांग पत्र देने नहीं आया हूँ आज सरकार को। आज सरकार को मैं आंदोलन यानी कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की मैं एक कापी यानी कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार को देने के लिए आया हूँ। आज मैं 4 तारीख है, भारत सरकार यानी कि भारत के सभी पार्लियामेंट, लोकसभा, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और सभी लोगों को तकरीबन सुप्रीम कोर्ट तक हमने सभी लोगों को सूचना हमने ये प्रदान कर दी है, जो कि 1/12/2023 यानी कि 1 दिसंबर को हमारा पूरे संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में स्टीयरिंग छोड़ अभियान पूरे देश में पहल और कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें भागीदारी सभी यूनियन, सभी संगठन उठाएंगे, सबकी साझेदारी और सबकी भागीदारी। ये हमारा कोई हमने डिमांड्स लेटर मांग नहीं कर रहे हैं। डिमांड्स लेटर तो पिछले 9 साल से हम भारत सरकार को कर रहे हैं और राज्य सरकार को दे रहे हैं, पर भारत सरकार और राज्य सरकार इसको सुन के अनसुना किया है और देख के अनदेखा किया है। अब भारत का ड्राइवर चाहता है कि अब उसको इंसाफ मिले। ये सवाल मेरा अकेला कोई टैक्सी या अकेला बस का नहीं है, संपूर्ण, चाहे वो ट्रक चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, टेम्पर चलाते हो, क्रेन चलाते हो, किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो, ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जितने भी ड्राइवर हैं उन सभी के लिए है। आप क्यों कर रहे हैं स्टीयरिंग छोड़ो अभियान, क्यों चला रहे हैं? देखिए जी, ये बहुत बढ़िया आपने मैम आपने सवाल उठाया है कि क्यों कर रहे हो। जब एंड में सरकार के 9 साल हो गए इस सत्ता में बने हुए, सरकार में बने हुए, और देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री ये भी माना है कि हाँ वाकई भारत में ड्राइवरों की मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म के द्वारा माना है। और देश के मानवाधिकार मूवमेंट राइट्स कमीशन ने भी ये स्वीकार किया है कि हाँ वाकई भारत में ड्राइवर की मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सुरेंद्र जी, आप आज दिल्ली में आए हो जी, किन मुद्दों को लेकर आपने ज्ञापन जो अभी सौंप का हो आपको? सर ज्ञापन नहीं दे के आए हैं सर। हम सरकार को स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की हम एक नोटिस देने आए हैं, विज्ञापन देने नहीं आए हैं। जैसे आज आपने कहा कि हम दिसंबर से अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, दिसंबर से एक बड़ा आंदोलन छिड़ेगा। हाँ जी, स्टीयरिंग छोड़ करें तो भारत के किस राज्य के ड्राइवर आपके संपूर्ण भारत, कश्मीर टू कन्याकुमारी, तमिलनाडु संग, देखिए जी संख्या 22 करोड़ के आसपास है। ये सब अब यहाँ से भारत का ड्राइवर अपनी भविष्य सुनिश्चित करेगा। क्या वो अपनी भविष्य को अंधकार में ढकेलेगा या ड्राइवर संगठित होकर अपनी मौलिक अधिकारों के लिए लड़ेगा, ये भारत का ड्राइवर सुनिश्चित करेगा। हम और आप तो सिर्फ एक माध्यम, एक जरिया है जी। क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरी प्रकाश जी, आज आप दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी, पहले तो मैं नमस्कार करूंगा आपके सभी दर्शकों को और भारत के जो भी ड्राइवर आपके मीडिया माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। और आज
हम सब जो आए हैं, जितने भी भारत के उच्च कार्यालय हैं, उन सभी में हम लोगों ने 1 दिसंबर से जो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही है, जो ऐलान हम लोगों ने किया है, उसमें सभी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। वही लेटरों को हम लोगों ने सभी मंत्रालय को दिया है और सरकार पिछले 9 सालों से हम लोग मांग पत्र देते आ रहे हैं और सरकार कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते करते 9 साल बीत गए। आपको मालूम है कि अगले साल इलेक्शन है और अब इलेक्शन में आपको पता है कि सरकार का क्या रवैया है। जब 9 साल बीत गए और इसमें मैंने देखा कि नितिन गडकरी जी ने एक 32 मिनट का एक वीडियो बोला था दिल्ली में ही एक सभा में कि ड्राइवर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है देश के लिए, तो सिर्फ बोलने मात्र से मुझे लगता है कि नहीं काम होगा। राहुल गांधी जी को भी मैंने देखा कि 60 किलोमीटर का सफ़र किया उन्होंने, तो क्या 60 किलोमीटर के सफ़र करने मात्र से नहीं होगा। तो यहाँ ड्राइवर का मुख्य अहम रोल है भारत की अर्थव्यवस्था में, आप सभी जानते हैं, और इसके बावजूद भी उन्हें एक दिन सम्मान न मिलना। आज ड्राइवर आए दिन दुर्घटनाएं होती है। मैंने हज़ारों ऐसे परिवार का एक रिकॉर्ड निकाला है जिसमें ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद उनके परिवार बिखर जाते हैं। तो इन्हीं सब की बड़ी खबर आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।